हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है हमारे चेहरे पर इस बढ़ी हुई गर्मी की वजह से टैनिंग आने लगती है, हमारी स्किन में सनबर्न के इफेक्ट्स आने लगते हैं, हमारी स्किन का जो कलर होता है वो डल होने लगता है और जो ग्लो हमारे चेहरे पर कभी हुआ करता था वो ग्लो हमारे चेहरे से उड़ने लगता है, गायब होने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है कि हम मौसम के हिसाब से अपने खान पीन के तरीके में तो बदलाव करते हैं, अपने कपड़े पहनने के तरीकों में भी बदलाव करते हैं, लेकिन अपनी स्किन केयर का जो रूटीन होता है उसमें बदलाव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर ये बहुत सारी टैनिंग, सनबर्न और जो मंकी माउथ जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो घर बनाना शुरू कर देती हैं। सो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे कुदरत अपने रंग बदलती है बिल्कुल वैसे ही प्रकृति ने हमें बहुत सारी जो होम रेमेडीज़ हैं वो भी बताई हैं, तो हमें भी बस उसमें बदलाव लाना है और जब हम उसमें बदलाव ले आएंगे तो डेफिनेटली हमारे चेहरे पर जो ग्लो है वो अपने आप आने लगता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा दो ऐसे 2 स्टेप प्रोसीजर्स के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, जिसकी वजह से आपकी स्किन को आप बहुत आसानी से रिजुविनेट कर पाओगे। टैनिंग, सनबर्न या जो मंकी माउथ की जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ग्लो गायब हो गया है उसे वापस से गेन कर पाओगे। पहला जो एक प्रोसेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन नॉर्मल है या टुवर्ड्स ड्राई की तरफ है, मतलब नॉर्मल से ड्राई स्किन वाले लोग इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले जो लोग हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके लिए जो मैं दूसरा टिप बताऊंगा वो आप फॉलो करेंगे। तो अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है, मतलब नॉर्मल और ड्राई है, तो आपको सबसे पहले तो 1 चम्मच मसूर की दाल का पाउडर ले लेना है। जो मसूर की दाल होती है वो बहुत आसानी से हमें हमारे घरों में मिल जाती है, जिसको ऑरेंज कलर की दाल भी कहा जाता है। इस दाल को आपको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। इस मसूर की दाल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन में जमा जो डेड सेल्स होते हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं और जैसे ही हमारी स्किन में जमा डेड सेल्स निकलते हैं तो वो नीचे दबे हुए नए सेल्स जिनके अंदर बहुत सारा ग्लो होता है, जिनके अंदर बहुत सारी चमक होती है, जिनके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारी स्किन के बाहर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। मेक श्योर कि आप यहाँ पर 1 चम्मच मसूर की दाल का पाउडर ले लें। अब हमें इसके अंदर दूसरी इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा कूलिंग, बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देने वाला एक इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा रिजुविनेट हो जाती है। स्किन में अगर किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन चल रहा है वो भी खत्म हो जाता है। 1 चम्मच मसूर की दाल के पाउडर के अंदर हमें उतना एलोवेरा जेल मिक्स करना है जितना कि एक अच्छा पेस्ट बनने के लिए ज़रूरी है। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाइए और 4 से 5 मिनट के लिए हल्के हल्के हाथों से आप मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद में आप इसे वॉश कर दीजिए, अपने चेहरे को धो लीजिए। तो ये हो गया हमारा क्लिंजिंग एंड स्क्रबिंग का स्टेप। अब हम बात कर रहे हैं मसाज के स्टेप्स के बारे में। तो मसाज का स्टेप करने के लिए हमें 1 चम्मच गाढ़ा दही लेना है और इस दही के अंदर हमें ऐड करना है 2 चुटकी हल्दी। तो जब आप 1 चम्मच गाढ़ा जमा हुआ दही लेते हो तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है और साथ ही साथ उसके अंदर थोड़ा सा फैट भी होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन को विटामिन ई मिलता है। तो लैक्टिक एसिड और विटामिन ई के कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये दही आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है उसे कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ आपकी स्किन के ऊपर जो आपको ड्राइनेस दिखती है या आपकी स्किन में जो आपको थोड़ी सी डलनेस लगती है उसको मेंटेन करने के लिए। अब इसके अंदर 2 चुटकी हल्दी मिलाइए जो कि एंटीबैक्टीरियल का काम करेगी, आपकी स्किन के अंदर जो रंगत चली गई थी उस रंगत को वापस लाने का काम करेगी। मिलाइए अच्छे से और चेहरे पर मसाज कीजिए 15 से 20 मिनट के लिए, और 15 से 20 मिनट मसाज करने के बाद चेहरे को 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। अब फिर अपने चेहरे को थोड़े से लिक्विड पानी से वॉश कीजिए और अच्छे से वॉश करने के बाद आप अपने चेहरे पर सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। सनस्क्रीन ना सिर्फ आपको इस प्रोसेस को करने के बाद लगाना है, बल्कि सनस्क्रीन आपको रोज अपनी स्किन पर लगाना चाहिए, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, मैच्योर हो, किसी भी तरह की आपकी स्किन हो, आपको सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर नहीं जाते हैं तो हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कि
आज जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जहाँ पे हमारे सामने मोबाइल स्क्रीन होती है, लैपटॉप स्क्रीन होती है, घर के अंदर कुकिंग करने के लिए जो किचन हीट होती है, या घर में जो ट्यूबलाइट्स हैं, टीवी है और बहुत तरह के जो गैजेट्स हैं, उनसे निकलने वाली जो रेडिएशन है उसकी अंदर भी बहुत सारे यूवी रेडिएशंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। सो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 लगाना चाहिए। इसके अंदर 5 बेहतरीन जो क्वालिटीज जो मुझे लगी वो ये है कि नंबर 1, इसके अंदर आपको किसी भी तरह का जो चिपचिपापन होता है वो नहीं मिलेगा। नंबर 2, इसको लगाने के बाद जो आपका चेहरा काला पड़ जाता था किसी भी दूसरे सनस्क्रीन को लगा करके वो नहीं होगा। नंबर 3, इसको लगा करके आपको बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आएगा। नंबर 4, इसको लगाने के बाद आपकी स्किन पे एक वेलवेटी जो एक लेयर आपको चाहिए होती है, जो एक प्राइमर जैसा जो फील देता है, जो कहीं पर जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो आपको मिलता है। एंड नंबर 5, ये लगता बहुत कम है। ये आपको लगभग 5 से 6 घंटे का एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है। सो मेक श्योर इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसे परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ऑयली है। तो ऑयली स्किन वाले क्या करेंगे, मसूर की दाल के पाउडर को लेंगे आधा चम्मच, और आधा चम्मच आपको लेना है चावल का आटा। चावल का आटा जो है उसमें स्टार्च होता है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन के अंदर जो बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है। और जब ये कंट्रोल कर लेता है तो उसकी वजह से आपकी स्किन में जो ऑयलीनेस है वो बैलेंस होती है। आपकी स्किन पे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या फिर जो पिंपल्स आ रहे होते हैं उन्हें बहुत आसानी से आप कंट्रोल कर पाते हो। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि आपका स्किन जो ऑयल आने की वजह से बहुत काला दिखता है, पॉल्यूटेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो नहीं करेगा। तो आधा चम्मच मसूर की दाल का पाउडर, आधा चम्मच आपने लिया है चावल का आटा, और आपको लेना है इसके बाद में एलोवेरा जेल, जितना पेस्ट बनाने के लिए जरूरी है। इन तीनों चीजों को मिलाकर आप पेस्ट बना करके चेहरे पर लगाओगे और 10 मिनट के लिए आप मसाज करोगे। हाँ, ऑयली स्किन वालों को 10 मिनट मसाज करनी है, ये याद रखना है, क्योंकि ऑयली स्किन में ज्यादा पोर्स के अंदर डेब्रीज होती है, ज्यादा गंदगी होती है, तो उसको निकालने के लिए आपको समय भी ज्यादा लगने वाला है। अब आपको मसाज कैसे करनी है, तो इसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। इसके अंदर आप मिक्स करोगे 2 चुटकी हल्दी, और साथ के साथ में आपको इसके अंदर ऐड करना है हिबिस्कस पाउडर। जो गुड़हल के फूलों को सुखा करके जो पाउडर बनाया जाता है वो आप ऐड करोगे, और वो आपको अपने इस रूटीन में, इस जो आपने जेल लिया है इसमें 1 चम्मच ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कीजिए। अब आपका एक जो ये मसाज क्रीम बन करके तैयार हो गया है, इसे चेहरे पर मसाज कीजिए 15 से 20 मिनट के लिए अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में। और मसाज करने के बाद अब आपको अपने चेहरे पर इसे 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने देना है। 10 से 15 मिनट बाद अब अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए, और वॉश करने के बाद आप लगाइए सनस्क्रीन जो मैंने आपको रिकमेंड किया है। सो मेक श्योर कि आप इस रेमेडीज को, चाहे आप ऑयली या नॉर्मल स्किन की व्यक्ति हो या ड्राई स्किन की पर्सन हो, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके ही इस्तेमाल करोगे, और हफ्ते में 2 बार आप जरूर करोगे। जब आप इसे हफ्ते में 2 बार करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि हफ्ते के अंदर जो आपके डेड सेल्स जमा होते हैं, जो गंदगी जमा होती है, जो पॉल्यूटेंट्स जमा होते हैं, आप उन्हें बहुत आसानी से निकाल पाते हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये नेचुरल जो मैंने आपको तरीका बताया, एक ग्लोइंग और हेल्दी स्किन पाने का, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।